दोस्तों, आपको रघुवर दास के कार्यकाल की वो तस्वीर याद है जब खूंटी, सिमडेगा और दूसरे कई जिलों में या कई विधानसभा में पत्थलगड़ी आंदोलन चल रहे थे और उस पत्थलगड़ी आंदोलन के कारण कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो रही थी। दरअसल पुलिस महकमा के सामने पत्थलगड़ी आंदोलन एक बड़ा सिर दर्द था। हालांकि पत्थलगड़ी आंदोलन को लेकर आदिवासी समाज की अपनी राय रही है। उनकी एक प्रथा है जिसमें गांव के बाहर की सीमा पर हरा रंग माने पत्थर को हरा रंग में रंग कर और उसे गाड़ते हैं ताकि बाहरी आबादी बगैर उनकी इजाजत के गांव में प्रवेश नहीं करे। उसी पत्थलगड़ी आंदोलन के दरमियान पेशा एक्ट को लेकर भी मांग तेज हुई थी। आदिवासी समुदाय की ओर से कहा गया था कि जो हमारे समाज का 5वीं अनुसूची में जो जल है, जंगल है, जमीन है, उस पर आदिवासी समाज की जो परंपरागत ग्राम व्यवस्था है, स्वशासन की व्यवस्था है, उसे ही मान्यता दी जाएगी, यानी वे उसे ही मानेंगे। आदिवासी समाज की जो प्रथागत कानून और स्वशासन की प्रणाली रही है, हजारों वर्षों से रही है, वे उसको लेकर मुखर थे। और अंततः खैर पत्थलगाड़ी आंदोलन के दरमियान कई दूसरे तरह की भी तस्वीर आए। आपने यह भी देखा होगा कि लोगों से आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड को फेंकने की बात कही गई। तमाम तरह के नकारात्मक चीजें भी उस आंदोलन के दरमियान हुई। लेकिन एक सकारात्मक चीज यह थी कि आदिवासी समाज अपनी पहचान, अपनी अस्मिता, अपनी स्वशासन की व्यवस्था, अपनी संस्कृति को लेकर फिक्रमंद था। और निश्चित रूप से बात के दिनों में पेशा एक्ट लागू हो गया। लेकिन और पेशा एक्ट को लागू करने के पीछे जैसा कि मैंने बताया कि आदिवासी समाज की ओर से एक मुखर आवाज उठी थी। लेकिन अब वही पेशा एक्ट और जिस स्वशासन की व्यवस्था की बात तब की जा रही थी, अब उसी स्वशासन की व्यवस्था जब पेशा एक्ट को लागू कर दिया गया है, स्वशासन की व्यवस्था लागू कर दी गई है, उसमें कुछ कमियां हो सकती है, कुछ खामियां हो सकती है, उसमें कुछ भी संगतियां हो सकती है, निश्चित रूप से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक सच है कि झारखंड में पेशा एक्ट लागू हो गया है। यह भी एक सच है कि झारखंड के 5वीं अनुसूची के तमाम जो ग्राम सभाएं हैं, इसको लेकर अपने को इम्पावर्ड महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब शासन की जो शक्ति है उनके हाथ में आई है। अब वे एक गांव में जल जंगल जमीन किस तरह से स्थापित होंगे, जल जंगल जमीन का संरक्षण कैसे होगा, खनन कैसे होगा, नदी से बालू का उठाव कैसे होगा, गांव में सड़क कैसे बनेगी, गांव में भूमि का प्रबंधन क्या होगा, ये तमाम चीजें ग्राम सभा के पास होंगी। लेकिन जिस स्वशासन की व्यवस्था, जिस ग्राम सभा की मांग उस दिनों हो रही थी, अब उसी पर सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। दरअसल हाल के दिनों में पढ़ा सरकार नाम के एक संगठन सामने आता है और वो कहीं न कहीं वो इसी पेशा एक्ट, इसी स्वशासन की परंपरा, इसी ग्राम सभा की अहमियत पर या उसके प्रासंगिकता पर ही सवाल खड़ा करता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये अभी उनकी पकड़ कमजोर है, लेकिन झारखंड की कई विधानसभा से खबरें आ रही हैं कि पढ़ा सरकार के लोग गांव में पहुंच रहे हैं, पढ़ा सरकार के लोग गांव के बीच जा रहे हैं और कई तरह के ऐसी बातें कर रहे हैं न जो संविधान के दायरे में है, ना कानून के दायरे में है। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि पढ़ा सरकार नाम एक परंपरा भी रही है आदिवासी समाज की, जिसमें पढ़ा राजा होते हैं और खासकर झारखंड की जो उरांव जनजाति है उसमें उनके बीच पढ़ा सरकार की विशेष परंपरा रही है। स्वदेश उसके पारंपरिक स्वदेशी परंपरा भी हम कह सकते हैं, जो पंचायत से लेकर के और उसके ऊपर के स्तर तक चीजों को नियंत्रित करता है। इस पढ़ा में 7, 12, 21 गांव के लोग होते हैं, यानी ग्राम पंचायत शामिल होता है। मैं उस पढ़ा सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, उस पढ़ा व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं। निश्चित रूप से वो जो पढ़ा व्यवस्था है आदिवासी समाज के सदियों से जो स्वशासन की परंपरा रही है उसका हिस्सा है। यहाँ एक अजूबा दूसरे तरह का पढ़ा सरकार चला रहा है। अब इसके कौन नेता हैं, क्या संगठन कैसे काम करता है और
कई स्थानों पर पुलिस को चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। कुछ इसी तरह की तस्वीर लापुंग से भी आती हुई दिख रही है। दरअसल लापुंग में एक गांव है सिरसरसा, और सरसा गांव की जो तस्वीर सामने आई, निश्चित रूप से एक खौफनाक तस्वीर है। इसलिए खौफनाक तस्वीर मैं कह सकता हूँ, इसलिए ड्रामी तस्वीर कह सकता हूँ कि वहां भी पढ़ा सरकार के लोगों ने ग्राम सभा और की सर्वोच्चता को चुनौती देने की कोशिश की। दरअसल माजरा यह है कि वहाँ एक महिला होती हैं बासी उरांव, उन्हें 2007-8 में 5 डिसमिल जमीन का पट्टा मिलता है, जीएम लैंड का पट्टा मिलता है। वो महिला वर्षों तक उस पट्टे को अपने घर में रखे हुए रहती है, लेकिन बाद में यह 2-3-4 महीना पहले वह सामने आती है और उस पट्टा के आधार पर ग्राम सभा में या ग्रामीणों के बीच जाकर कहती है कि ये जमीन मेरा है। मामला जो है गैर मंजूरा जमीन का है, जो कि पूर्व से ये सोमरा उरांव, उसका बेटा लोग जो भागीरथ उरांव है, गोबरा उरांव जो है, ये लोग 50 वर्षों से यहाँ पर खेती बाड़ी करते आ रहा है और बाकी जो जमीन है उसमें घर भी बना हुआ है। और ये पूरे शांति रूप से ये लोग मतलब कि इतना दिन तक मतलब कि यहाँ पर खेती बाड़ी घर में गृहस्थी करते आ रहा है। हाँ, उन महिला से मिले थे, वो कह रहे थे कि हम जब शादी होकर के आए तो जंगल झाड़ साफ किए 70 बरस पहले। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा पिताजी, मेरा दादू लोग बताते थे कि यहाँ पूरा पत्थर था, पथरीला था, पूरा जंगल था, पूरा झुंड था। उसको ये लोग मेहनत करके यहाँ पर भी अनोखे घर है, यहाँ पर 10 से 12 घर है, वो लोग पूरा मेहनत किए हैं और ऐसे बना के वो लोग घर रह रहे हैं साफ सुथरा करके। ताल तो बासी और कह रही है कि 5 डिसमिल जमीन इसमें मेरा है। वो देखिए, वो जो है ना, एक अभियान चला था 2007-8 में, जो मतलब भूमिहीन परिवार को दिया जा रहा था। जिस समय हमारे यहाँ बंधु त्रिकी जी नेता थे उस समय एक अभियान चला था, मतलब कि भूमिहीन परिवार को मतलब कि 5 डिसमिल 10 डिसमिल करके दे रहे थे। तो उसी दरमियान ये मतलब बिना ग्राम सभा को बताए बिना ये अपना जो है ना, ये अमीन जो है, या बोलिए एक तो जो नपाई उपाई करता था, एक बगल ही गांव में था, एक कलेश्वर सिंह का, शेखर सिंह नाम के करके था, उनको कुछ पैसा रुपया दिए थे उसमें। तो वही कैसे कैसे करके वही कागज बना के अंचल में वो दे दिए थे, उसी के फलस्वरूप इनको मिला है, ऐसे सुनने में अभी आ रहा है। 2007-8 में अपना पता दिखा रही है, लेकिन खोज रही है अभी 2026 में। तो आदमी लोग को तो पता नहीं है इसमें, हमको भी पता नहीं था पूर्व से। तो ये जो नैरेटिव फैला दिया गया कि भाई बंधु दादा दिए थे और शिल्पी नेहा ले ली, इस नैरेटिव में क्या दम है? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम निराधार है। ये लोग जितना भी बोल रहे हैं, लोग पूरा तरह से मतलब कि झूठ बोल रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है। ये झूठ फैलाया, दरअसल हम आपको बता दे, आपका टीवी चैनल या न्यूज चैनल के माध्यम से हम बता दे, यहाँ पर जो असामाजिक तत्व लोग हैं, कुछ लोग हैं जो कि मतलब पाढ़ा सरकार समिति के नाम से ये लोग एक गिरोह चला रहा है। ये लोग गिरोह जो चला रहा है, ये लोग जो कि एकदम पूर्ण रूप से मतलब कि क्या बोले गए, अपना दादागिरी में उतरता है। लोग कल भी आया था यहाँ पर, देखिए आप, यहाँ पर वो लोग ईंट और ये देखिए आपका चदरा को लाया और छोटा सा मकान बनाया। ये लोग पूरा अपना सहयोगी के साथ में, कोई तीर धनुष लेके आया था, कोई बलुआ लेके आया था, कोई टांगी पकड़ के आया था। एक तरफ से वो लोग ना पूरा उग्रवादी जैसा व्यवहार करता है लोग। और अभी जो समाज में वो लोग ना कहीं कहीं पर कमजोर वर्ग या कहीं पर कोई कमजोर व्यक्ति देखता है तो उनको वो लोग प्रताड़ित कर रहा है कि जबरदस्ती मतलब पढ़ा के माध्यम से वो लोग को जमीन दिलवाने का वो लोग मतलब कि जब्त करने का लोग प्रयास कर रहा है। जो कि कुछ है, ये लोग हमारे अगल बगल के गांव के लोग भी उसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें आपको नाम ही बता देते हैं। मेरा गांव से भी 2-4 आदमी है, जो कि है कि एक है यहाँ से गंदूर लोरा है, यहाँ पर धर्मपाल भगत है, यहाँ पर मुखलाल उरांव है, ये पंचम उरांव है और अनेकों लोग नाम है लोग का। और जो है यहाँ पर पूर्व विधायक देवकुमार धान जी है, उसका खुद भाई है जो मतलब अभी वो लोग नेतृत्व कर रहा है इसका, जिसका नाम है महावीर धान, वही आदमी कर रहा है। और कुछ यहाँ पर बगल गांव का दरदा ग्राम के हैं, जो कि एक जितेंद्र उरांव के नाम से है। ये जो है ना पूरा आदिवासी को, अभी देखिए मेरा ही गांव में ऐसा मामला नहीं आया है, यहाँ पर बगल का मामला में भी आया है लोग का, ऐसे लड़ाने का मामला है, तो गांव का लोग इनको निकाल दिए हैं। पहले तो अपना परिचय देना चाहेंगे। मेरा नाम सुनीता बन हुआ और ये जो सरसा गांव है उसका हम निवासी हैं और सबसे पहले हम 2 ग्राम सभा का सदस्य हैं। तो जैसे हम मामला चल रहा है, 2 व्यक्ति है, तो 2 व्यक्ति जो है वो भी तो ग्राम सभा का ही सदस्य है। तो उसी दायरे में जैसे
मामला जो जमीन वाला आया, दो पक्ष में आ रहा है, जैसे बासी उरायन और ये सोमरा है जो स्वर्गीय अभी उसका परिवार है, इसका मैटर को लेके जो ये बात हुआ ग्राम सभा में सर, तो ग्राम सभा वाले मिलकर फैसला करना चाह रहे हैं। तो जो सोमरा का परिवार है वो पहले से बंदोबस्ती करके आई है। बंदोबस्ती मतलब पहले झाड़ झूड़ था, तो उसको खेत बना के मतलब अपना आजीविका चलाने के लिए खेती उती कर रहे हैं। और उसी दरमियान अभी 2026 जो चल रहा है उसमें जो है वो बासी माँ जो है वो अपना कागज दिखा के बोलती कि हम इसमें घर बनाएंगे। तो गांव वाला का मानना है कि जैसे झाड़ झूड़ सा जो जोत कोड़ करके आ रहे हैं तो प्राथमिकता तो उसी को दिया जाना चाहिए। बीच इसीलिए ग्राम सभा को बस हम लोग ग्राम सभा से प्राथमिकता दे के फैसला करना चाह रहे हैं कि जो बंदोबस्ती पहले से करते आया हो उसका जमीन हो। बीच में हम लोग का ग्राम सभा तो सर बहुत मजबूत है और हम लोग प्रत्येक बृहस्पतिवार तो बैठक करते ही है महिला और पुरुष का। उसमें ये निर्णय सभी चीज का लिया जाता है ग्राम सभा से ही। तो इस मामले भी ग्राम सभा में ही आया कि ग्राम सभा ही इसको निर्णय करेगी। तो बीच में यहाँ आ रहा है कि पाढ़ा और ग्राम सभा। सर देखिए कहने का मतलब तो हम लोग दोनों सब आदिवासी ही है और हम लोग आपस में लड़ेंगे तो हम लोग खुद अपना अस्तित्व को खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ समझने की बात है। और ग्राम सभा में जो बात होती है वो ग्राम सभा में ही होनी चाहिए। और एक दो व्यक्ति है जो ग्राम सभा का नियम को नहीं मानना चाहते हैं, नियम को नहीं मान के बाहर के लोग से सहारा करना चाहते हैं। जैसे एक घर में हम लोग रहेंगे और घर का आदमी जब बात विचार नहीं चलेगा, बाहर से राय लेंगे तो घर तो बिगड़ेगा ही। बात वह यही आ रहा है, जब ग्राम सभा से बात नहीं मान के जो बाहर का बात को माना जा रहा है और ग्राम सभा का भंग किया जा रहा है। तो हम लोग नहीं चाहते कि ग्राम सभा भी भंग हो और आगे भी हम लोग नहीं चाहेंगे ग्राम सभा भंग हो। हम लोग ग्राम सभा के साथ हैं, हमेशा सभी महिलाएं साथ रहेंगे, है ना दीदी साहब? आगे भी रहेंगे और हम लोग मजबूत रहेंगे और कभी भी गलत होने नहीं देंगे। नहीं, इसमें बंधु तिर्की और शिल्पी नेहा तिर्की का नाम जो उछाला गया, ये कितना उचित था? और ठीक है सर, जैसे आपका सवाल भी यही है कि कहे कि हम लोग एक नागरिक हैं, नागरिक होने के चलते हम लोग एक हमारा अधिकार है कि हम लोग मतदाता देते हैं और यहाँ पे सबका अधिकार है वोट देने का। और किसी के मतलब दबाव में आके इसको दो या उसको दो वोट, ये तो नहीं है। लेकिन ज्यादातर हम लोग कहेंगे कि जो हमारे माननीय विधायक शिल्पी नेहा तिर्की मैम, वो हमारे जो मानधर विधायक सभा के विधायक है और ग्रामीणों के बीच भी नहीं जाती है। दरअसल उस स्थल पर जाकर के वो निर्माण कार्य की शुरुआत करती है। जब ग्रामीण इस काम को देखते हैं तो उनकी जरा विरोध होता है और वास्तविक स्थिति यह है कि उस जिस जमीन पर वो 5 डिसमिल की मांग कर रही हैं, जिसका उन्हें पट्टा मिला हुआ है, दरअसल 50 कहें या 70 या 80 वर्षों से करीबन उसी जमीन पर एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा, आदिवासी समुदाय के ही व्यक्ति द्वारा खेती बाड़ी की जा रही है। उस परिवार का कहना है कि उसने जंगल साफ किया, उसने झाड़ साफ किया, उसके पूर्वज उस पर खेती करते आ रहे हैं। लेकिन महिला का दावा है कि नहीं, मुझे जमीन इसी स्थल पर चाहिए, इसी प्लॉट में चाहिए। और इसको लेकर के एक कोहराम की स्थिति, एक तनाव की स्थिति गांव में देखने को मिली। और बड़ी खबर यह है कि पूरा गांव का जब मैं वहां रिपोर्टिंग के लिए गया था तो करीबन 700 से 800 लोग ग्राम सभा की बैठक कर रहे थे। उस बैठक में एक व्यक्ति भी उस महिला के साथ जिसके हाथ पट्टा मिला हुआ है खड़ा होने को तैयार नहीं है। ग्राम सभा के से जुड़े लोगों से हमने बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि महिला पट्टा को मिला है, सही बात है, लेकिन पट्टा का अंतिम फैसला तो गांव में ही होगा। यानी महिला को पट्टा मिला, वो कितना वैध है, कितना अवैध है, वो महिला भूमिहीन है नहीं है, ये तमाम चीजों का फैसला गांव में होगा। और ग्राम सभा के दौरान महिला को कई बार बुलाया गया, यानी बासी उरांव को कई बार बुलाया गया, बुलावा भेजा गया, लेकिन बासी उरांव ग्राम सभा में उपस्थित नहीं होती है। यहाँ तक तो ठीक था, ठीक है, महिला नहीं उपस्थित हो रही है, महिला को लग रहा होगा कि अंचल कार्यालय से या कहीं और जाकर के चीजों का समाधान हो सकता है। लेकिन वहां से जो खबर आई वो आई एक पढ़ा सरकार की। अब एक पढ़ा सरकार क्या है? दरअसल मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि आदिवासी समाज की जो परंपरागत व्यवस्था रही है और खासकर कुडुक समुदाय की, उसमें पढ़ा व्यवस्था रही है। वह एक उनका स्वशासन की प्रणाली का हिस्सा रहा है। मैं उस पढ़ा व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं जहां 7 गांव के लोग एकत्रित होते हैं, 12 गांव के एकत्रित होते हैं, 21 गांव के लोग एकत्रित होते हैं। वह उनकी सदियों पुरानी व्यवस्था है। यह पढ़ा सरकार दूसरा है। यह पढ़ा सरकार न ग्राम सभा को स्वीकार कर रही है, न कानून को स्वीकार कर रही है, न संविधान को स्वीकार कर रही है, और न जाने आदिवासी समाज के बीच कितने तरह का भ्रम फैला रही है। भ्रम इस बात का फैला रही है,
और कई ऐसी चीजों की ओर दावा हो रहा है जो कहीं से भी कानून के दायरे में नहीं है। यह ठीक है कि वो इलाका 5वीं अनुसूची का इलाका है, यह ठीक है कि आदिवासी समाज की स्वशासन की अपनी प्रथा रही है, प्रणाली रही है, वे अपनी स्वायत्ता को लेकर बेहद सतर्क रहे हैं। बिरसा मुंडा से लेकर सिद्धू कान्हू का इतिहास इस बात का गवाह है कि आदिवासी समाज ने अपनी स्वायत्ता के में अपनी ऑटोनॉमी जो होती है उनकी, उसमें कभी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। और तमाम आदिवासी समाज के जो नायक हैं, जो योद्धा हैं, इस मामले में बेहद संवेदनशील रहे हैं। वो किसी कीमत पर जल जंगल जमीन का अधिकार किसी को देने के पक्षधर नहीं है। तो निश्चित रूप से उसके प्रति उनकी संवेदनशीलता रही है। लेकिन इसके साथ एक सच यह भी है कि देश में कानून है, संविधान है, और आपको जो कुछ भी हासिल होगा वह संविधान के दायरे में होगा। अगर पेशा एक्ट लागू हुआ तब जाकर के आप ग्राम सभा और दूसरी जो आपकी स्वशासन की प्रणाली रही है उसको रिकॉग्नाइज्ड किया गया, उसको मान्यता दी गई, वह कानून का हिस्सा बन गया। तो यह एक प्रक्रिया है आदिवासी समाज की स्वशासन की प्रक्रिया को कानून के दायरे में लाते हुए संरक्षित करने का। लेकिन पढ़ा सरकार कहती है तुम ग्राम सभा नहीं जाओ, तुम सीओ को नहीं मानो, तुम बीडीओ को नहीं मानो, ये फेक है, ये नकली है। और इसके आगे एक अलग तरह की दुनिया का निर्माण किया जा रहा है जिस दुनिया का सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। मैं पत्थलगड़ी आंदोलन की चर्चा इसलिए कर रहा था कि पत्थलगड़ी आंदोलन के दरमियान भी कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा हुआ था और होना लाजमी भी था। जब बाहरी आबादी के लिए एक पत्थर गाड़ दिया गया और कहा गया कि नो एंट्री होगी, तो उस समय कुछ लोगों को बेचैनी हुई थी। शासन के सामने भी सवाल खड़ा हुआ था, शासन के इकबाल पर सवाल खड़ा हुआ था। हालांकि उसका एक सकारात्मक पक्ष भी था। सकारात्मक पक्ष यह था कि सूबे झारखंड में, अब खासकर 5वीं अनुसूची के एरिया में जिस तरह डेमोग्राफिक चेंज हो रही है, जिस तरह उनकी संस्कृति पर एक जातीय दबाव पड़ रहा है, उस खतरे के प्रति वे सजग थे। और यह सच है कि आदिवासी समाज में पत्थर गाड़ने की, पत्थर गाड़ के अपने पूर्वजों को चिन्हित करने की, अपने गांव के बाहर सीमा को रेखांकित करने की एक लंबी परंपरा रही है, वह उस परंपरा का हिस्सा था। लेकिन बड़ी बात यही है कि यदि आप कुछ भी करते हैं तो उसे कानून के दायरे में करना पड़ता है, संविधान के दायरे में करना पड़ता है। तो और उस वक्त जैसा कि मैंने कहा कि मांग थी, पत्थलगड़ी आंदोलन के दरमियान जो बड़ी मांग थी वो पेशा एक्ट को लागू करने की मांग थी, ग्राम सभा को सशक्त करने की मांग थी, आदिवासी समाज की स्वशासन की प्रथा जो रही है उसे कानूनी दायरे में लाने की मांग थी। ये तमाम चीजें जब पेशा एक्ट को लागू होने के बाद झारखंड में हो चुका है, मैं फिर से कह दूं कि इसमें कुछ खामियां हो सकती है, कुछ विसंगतियां हो सकती है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में और भी बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन यदि कोई संगठन सामने आकर के कहे कि तुम संविधान का पालन नहीं करो, कानून का पालन नहीं करो, वो ग्राम सभा की सर्वोच्चता पर, जिसके लिए आदिवासी समुदाय सदियों से लड़ाई लड़ता रहा है, सवाल खड़ा करता है, तो उस संगठन पर या उस समूह पर या उनकी सोच पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। लेकिन फिलहाल ये स्थिति है कि लाखों और कई दूसरे क्षेत्रों में भी पढ़ा सरकार नाम का एक पता नहीं किस धरती और किस पताल से निकले हुए लोग हैं, इनके द्वारा समस्या खड़ी की जा रही है। देखिए आने वाले दिनों में कहीं कानून व्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती इस बार बनकर नहीं आए। जिस तरह पत्थलगड़ी आंदोलन के कारण संकट खड़ा हुआ था, कहीं दूसरा संकट की ओर समाज बढ़ता तो नजर नहीं आ रहा है और इसके कारण आदिवासी समाज के बुद्धिजीवियों के बीच भी बेचैनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।